पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बाबत ऐलान कर दिया है कि पंजाब में पार्टी अकेले उतरेगी। लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि बीजेपी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद बीजेपी ने यह फैसला लिया है। तो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो अकाली दल से हो रहे गठबंधन को लेकर चर्चाएं गर्म थी, लेकिन देखिए इन चर्चाओं पर विराम लग चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। बात अकाली दल के साथ नहीं बनी है। कार्यकर्ताओं से और तमाम लोगों से बातचीत में ये साफ हो पाया है कि अब बीजेपी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया कि लगातार एमएसपी से जितना फायदा पंजाब के किसानों को हुआ है, और इसके साथ ही तमाम और बातों का भी जिक्र किया इस दौरान। तो देखिए लोकसभा चुनाव है, 13 सीटें पंजाब में आती हैं लोकसभा चुनाव की। और अगर 2019 की बात करें तो अकाली दल और बीजेपी साथ में थे, एनडीए गठबंधन था ये, और इस दौरान 2019 में साथ में उतरे थे। लेकिन पंजाब में हुए आंदोलन और किसान आंदोलन के बाद 2021-22 में ये गठबंधन टूट गया, और कहीं ना कहीं इस गठबंधन के टूटने के बाद अकाली दल अलग हो चुकी थी एनडीए से। और अब ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां साथ होकर एनडीए पंजाब में मैदान में उतरेगी। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि अकाली दल से गठबंधन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला अब किस ओर जाता है ये देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव पंजाब में उतरेगी, जहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन साथ साथ हर प्रदेश में नजर आ रहा है। लेकिन पंजाब में ये तस्वीर नजर नहीं आई, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार इस गठबंधन पर नजर बनाए हुए थी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। तो गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के सुनील जाखड़ ने वीडियो के माध्यम से ये साफ कर दिया है कि पंजाब में अकाली दल से हो रहे गठबंधन पर अब चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं, और ये गठबंधन नहीं होगा और बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुरदीप सिंह गोसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप जी, आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। जिस तरह से लंबे वक्त से लगातार ये बातचीत चल रही थी अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को लेकर, और माना जा रहा था एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में ये पार्टी मजबूती के साथ पंजाब में साथ पे उतरेगी, लेकिन अब ये साफ हो चुका है बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कितना चुनौतीपूर्ण ये फैसला हो सकता है बीजेपी के लिए पंजाब में, और कितना महत्वपूर्ण ये कदम होगा? रितु जी, पहले तो मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं की बात पार्टी सुनती है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के बात से चलती है। जो ग्राउंड लेवल की बात थी कि हम चाहते थे कि पंजाब के अंदर, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारा अकाली दल के साथ गठबंधन रहा है, और हम कहीं ना कहीं हमने एक छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। पर आप देख सकते हैं कि भाजपा जो देश के अंदर जो जिस स्टेट में जा रही है वो तरक्की हो रही है। तो हम पंजाब के भविष्य के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए तो ये फैसला उचित समझता हूं। मैं पार्टी हाईकमान का और हमारे जो पंजाब के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ जी का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनी, क्योंकि पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं कि लंबे समय से जो हालात पंजाब के अंदर, नशे की बढ़ोतरी हो गई है, हमारे किसान भाइयों की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, केंद्र सरकार की स्कीमें यहाँ पंजाब की धरातल पे नहीं मिल रही हैं।
तो और भी आप देख सकते हैं कि जैसे जहाँ पे कत्लेआम चल रहा है, तो पंजाब की तरक्की के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए, जो पंजाब एक नंबर की स्टेट था वो आज बॉटम के नीचे सेकंड लास्ट पे आ चुका है। जी तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा फैसला है। हम हमारे कार्यकर्ता पंजाब के अंदर सक्षम है। हम पहले चाहे हम 23 सीटों पे विधानसभा में लड़ते थे, 3 जी सीटों पे हम लोकसभा में लड़ते थे, आज हम 13 सीटों पे सक्षम है लड़ने के लिए, क्योंकि हमारी जो वोट परसेंटेज है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जी पंजाब के अंदर हमने देखा है जमीन के अंदर कि लोग जी चाहते हैं कि भाजपा अकेले लड़े, भाजपा तरक्की करे। जहां भी किसी भी लोकसभा या आप समझ स्टेट में जब भाजपा जाती है तो वहां तरक्की होती है। डबल इंजन की सरकार पंजाब के अंदर भी लोग चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला है जी। गुरदीप जी, इसके साथ ही अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला जब एनडीए गठबंधन का रहा है तो वो कांग्रेस से रहा है, लेकिन पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का कब्जा है और कहीं ना कहीं दबदबा आम आदमी पार्टी का नजर आता है। इस चुनाव में पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी सिंगल चुनाव लड़ रही है, किसी के साथ गठबंधन नहीं है, कांग्रेस अपनी तरफ से तमाम जोर आजमाइश में लगी हुई है, तो ये मुकाबला बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जब अभी शायद पंजाब में वो स्थिति बीजेपी की साफ होती हुई नजर नहीं आ रही, उतनी मजबूती से नजर नहीं आ रही है। एक तरफ किसानों का आंदोलन भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिलेगा। रितु जी, सबसे ज्यादा अगर किसी किसानों के लिए कोई काम किया है, कोई स्कीमें दी हैं, तो वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा साल बता दीजिए जब हमने एमएसपी बढ़ा के खरीदना की हो। जी हमने एक दाना एमएसपी से ऊपर लिया है। हम हर बार कभी आगे 5 रुपए बढ़ते थे, 10 रुपए बढ़ते थे, हमने कहीं 200 रुपए बढ़ाया, कहीं 150 रुपए बढ़ाया। जी हमने आज तक हमने तो काम किया है। जो काम करने वाली पार्टी को सवाल हटे, मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का इतनी देर राज रहा है देश के अंदर, जी किसानों के लिए एक बात बता दे कभी की हो। हमने तो सभी लोकल, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, चाहे वो एससी वर्ग से हो, चाहे वो किसानी वर्ग से हो, किसी वर्ग से हो, हमने जी काम करके दिखाया। हमने रेलवे पे काम किया है, हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हमने हेल्थ पे काम किया। और अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब के अंदर पिछली पार्टियों का विरोधता में जो विधानसभा के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, इन्होंने वादे किए थे कि जी नशा खत्म कर दूंगा, आज नशा 4 गुना बढ़ गया। इन्होंने कहा कि रेत माफिया खत्म कर दूंगा, तो आज रेत के 4 गुना रेट बढ़ चुके हैं। गुंडा तंत्र के चल रहा है पंजाब के अंदर। आगे हम पंजाब के लोग कहते थे कि यूपी बिहार बनाना है भाई, अब लोग कहते हैं कि नहीं भैया यूपी ठीक है, वो योगी साहब की सरकार ठीक है, गुजरात में मोदी साहब की सरकार ठीक है, केंद्र की मोदी ठीक सरकार ठीक है। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाले के कत्ल पे उसके जी फादर ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे मोदी योगी की सरकार होती तो पंजाब के अंदर मेरा बेटा ना जाता। जी तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे जख्मों के ऊपर नमक डाल के आम आदमी पार्टी ने सरकार पंजाब के अंदर बनाई है, पर पंजाब को कोई राहत नहीं दी। जी हमने तो मिनोरिटी पे भी काम किया है, जर्नल वर्ग पे भी काम किया है। मैं तो सभी पार्टियों से एक चैलेंज करता हूँ, एक कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जी मिनोरिटी के लिए या देश के अंदर अपने परिवार को छोड़ के देश के लिए काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। अब पंजाब के अंदर बुरे हालात हैं, सबने देख लिया आम आदमी पार्टी। और आप कह रहे हैं कि गठबंधन, देखो दिल्ली के अंदर गठबंधन है। दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बोलते थे सभी कांग्रेस के प्रवक्ता, तो आज उनको केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी लगे जब अरविंद जी करप्शन के चार्ज में अंदर हैं। तो मैं समझता हूँ ये वहां पे इकट्ठे हैं, पंजाब के अंदर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। गुरदीप जी, वो बहुत क्या शुक्रिया कर रहे हमारे हैं साथ मैं जुड़ने के लिए। आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।